हेलो तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। आज जिस मैच की हाईलाइट, जिस मैच के बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, वो मैच हॉकी प्रो लीग और हॉकी इतिहास के बहुत यादगार पलों में से एक है। ये वो समय है जब एक टीम चैंपियन बन के आई थी, वर्ल्ड कप जीत के आई थी, और उसके बाद उसको किस तरह से धोया था हमारी टीम ने, उसके बारे में ये पूरी कहानी है। इससे रिलेटेड पहले भी हम अपलोड कर चुके हैं वीडियो कि इस टीम को हमने अपने पहले मैच में किस तरह से धोया था। तो पहले मैच का वीडियो ये था। दूसरे मैच के बारे में हम यहाँ बताएंगे। तो ये मैच है भारत और जर्मनी के बीच में। मैच की शुरुआत होती है और जर्मनी अपने गमों को भुलाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करती है। जर्मनी ने गेंद पर पहले क्वार्टर से ही अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की और उन्होंने ऐसा किया भी। भारत ने उनकी गति को धीमा रखने का प्रयास किया। दूसरे ही मिनट में मनप्रीत ने ड्रिबल करते हुए एक रिवर्स हिट लगाया। लगभग गोल हो जाता, पर गेंद चली गई गोल पोस्ट से दूर। इसके बाद मेहमान टीम ने भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने कई मौके बनाए, भारत को चकमा दिया, पर भारतीय टीम के आगे उनकी भी ना चली, या उनका बैड लक बोल लो, वो भी गोल करने में असफल रहे। पहले 9 मिनट इस तरह से ही निकल गए। 10वें मिनट में दिलप्रीत गोल करने के बेहद करीब पहुंच गए थे। भारतीय टीम की उम्मीदें इन्होंने बढ़ा दी थी। भारतीय फॉरवर्ड खिलाड़ी ने गेंद को लॉन्ग पास से हासिल किया और शॉट लगाया, लेकिन इस मौके को भुनाने में वो चूक गए। गेंद कहीं और ही चली गई। इसके अगले मिनट में हमारे गोलकीपर पिया सिरजेश ने पीलट के दाएं हाथ के ड्रैग फ्लिक को रोककर जर्मनी की उम्मीदों को तोड़ते हुए जर्मनी के हौसलों को पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। पहला क्वार्टर समाप्त हो गया, 0-0 का स्कोर। पहला क्वार्टर समाप्त, 0-0 का स्कोर रहा। दूसरे क्वार्टर में भी कांटे की टक्कर देखने को मिली। दोनों ही टीमें लगातार मौके बना रही थी, पर सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह थी, कोई भी टीम मौके को सफल नहीं कर पा रही थी, मौके पे चौका नहीं मार पा रही थी। तीसरे मिनट में भारत ने पेनल्टी कॉर्नर एक बार फिर हासिल किया और ये भारत के पास मौका था कि हाफ टाइम से पहले कम से कम वो एक स्कोर करके मेंटली तौर पर अपने ऊपर एक प्रेशर को हटा सके, थोड़ा रिलैक्स होकर जाए और थोड़ा रिलैक्स होकर आए हाफ टाइम के बाद। और ऐसा ही भारतीय टीम ने किया। पेनल्टी कॉर्नर को गोल करने की जिम्मेदारी हरमनप्रीत को सौंपी गई। हरमनप्रीत ने बाईं ओर से शॉट लेते हुए गोलकीपर स्टेल्डर को चकमा दे दिया और भारत का स्कोर 1 कर दिया और भारत का खाता खोल दिया। अब भारत 1-0 से आगे था। 30 मिनट पहले हो चुके थे, तो जाहिर सी बात है कि 2 क्वार्टर खत्म, यानी कि हाफ टाइम खत्म हो गया। आखिरी मिनट में किए गए इस गोल ने भारतीय टीम को ड्राइविंग सीट पर लाके बैठा दिया था। दोनों टीमें अब जब ब्रेक टाइम के बाद वापस आई तो भारतीय टीम थोड़ा पॉजिटिव माइंड के साथ आई। उनके पास पकड़ थी, उनके पास अच्छे रिजल्ट थे पिछले मैचों के, थोड़ा आत्मविश्वास था। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत थोड़ी धीमी की। 32वें मिनट में सुरजीत के गोल ने भारत की बढ़त को और दुगना कर दिया। भले ही हमने धीमी शुरुआत की थी, पर 32वें मिनट में हमारे खिलाड़ियों ने अपना दमदार एक्शन फिर से दिखाया, जब जर्मन खिलाड़ियों ने सर्कल के अंदर एक स्लैप शॉट लगाया, लेकिन सुरजीत ने आगे बढ़कर गेंद को थामा और गेंद को अपने स्टिक से दिशा दिखाते हुए गोल कर दिया। अब भारत 2-0 से आगे हो गया था। अगले ही मिनट में भारत ने एक पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया, लेकिन युवराज के ड्रैग फ्लिक को जर्मनी के डिफेंडरों ने रोक लिया। इसी के साथ ही भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, हालांकि इसे भी गोलकीपर ने रोक लिया। तो भारत बैक टू बैक तीसरे क्वार्टर में मौके ले रहा था, पर उसको गोल में कन्वर्ट करने में वो विफल हो रही थी टीम। फिलहाल जो भी था, जैसा भी था, हम अभी 2-0 की लीड ले रहे थे, तो ड्राइविंग सीट पर हम थे। मैच हमारे कब्जे में ही था अभी तक, पर हम जानते हैं कि जर्मनी कैसी टीम है, वर्ल्ड चैंपियन टीम है, कभी पासा पलट सकती है वो, और ये हमारी टीम अच्छी तरह जानती थी और इसका रिजल्ट जल्दी देखने को मिला। 35वें मिनट में हरमनप्रीत को येलो कार्ड मिल गया और भारत को 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना पड़ा। इसके बाद दोनों टीमों ने कई मौके बनाए, गोल करने के कई प्रयास किए। इस क्वार्टर के समाप्त होने से पहले 43वें मिनट में सुरजीत ने भारत के लिए तीसरा गोल कर दिया और ठीक 2 मिनट के बाद 45वें मिनट में जर्मनी ने भी अपना खाता खोला। जर्मनी के कॉफमैन ने सर्कल के अंदर घूमते हुए तेजी से जर्मनी के लिए पहला गोल दागा था। 3 क्वार्टर समाप्त हो गए और 3-1 का स्कोर हो गया। भारतीय टीम ने 3 गोल किए, भारतीय टीम ने 2 गोल कर दिए, जर्मनी ने 1। देखा जाए तो तीसरा क्वार्टर इस मैच में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वार्टर साबित हो गया। अब चौथे क्वार्टर की बारी थी। चौथे क्वार्टर में जो हुआ उसके बारे में ना भारतीय टीम ने सोचा होगा, ना जर्मनी ने सोचा होगा कि ऐसा रिजल्ट आ सकता था मैच का, और दर्शक तो वैसे ही हैरान थे। चौथे क्वार्टर में भारत के मौकों को जर्मनी की टीम ने विफल करते हुए भारतीय दर्शकों को उदास कर दिया। मैच खत्म होने से 2 मिनट पहले ही स्टुअर्ट हाफ ने जर्मनी के लिए दूसरा गोल किया और स्कोर 2-3 कर दिया। अंतिम मिनट में हरमनप्रीत को गोल करने का शानदार मौका मिला था, लेकिन वह यहाँ पर भी चूक गई। इसके बाद युवराज ने गेंद को अपने कब्जे में रखते हुए जर्मनी को गोल करने से रोका। उन्होंने इस चीज़ को परख लिया था कि अब हम चांस नहीं ले सकते। अब अगर हमें ये मैच जीतना है तो हमारे पास 1 गोल की लीड है, तो
तो हम इसी तरह से बचे कुचे जो टाइम है गेंद अपने पास रखेंगे, पोजीशन अपने पास रखेंगे, थोड़ा टाइम पास करेंगे, जर्मनी को घुमाएंगे, इधर उधर की कहानियां सुनाएंगे और मैच जीत जाएंगे। क्योंकि वो जानता था कि अगर जर्मनी के हाथ गेंद लग गई तो वो हम पर प्रेशर बनाकर कोई ना कोई गलती करवा कर मौका बना ही लेगी। और वहाँ जर्मनी की सांसें फूल रही थी, जर्मनी की एक्साइटमेंट खत्म हो रही थी क्योंकि उनके पास गेंद नहीं आ रही थी। भारतीय खिलाड़ियों ने गेंद पर अपना कब्जा कर लिया था। भारतीय खिलाड़ी मौके बना रहे थे पर ज़्यादा अब चांस नहीं ले रहे थे। आखिरी के 2 मिनटों में वो एकदम संभल कर खेलना चाहते थे और वैसा ही हमारी भारतीय टीम खेल रही थी। देखते देखते मैच खत्म हो गया। भारतीय टीम ने इस मैच को 3-2 से जीत लिया। भारतीय टीम के लिए इस मैच में हरमनप्रीत ने 1, सुरजीत सिंह ने 2 गोल किए और जर्मनी के लिए कॉफमैन और स्टुअर्ट ने 1-1 गोल किए। मैच रोमांचित था और वर्ल्ड चैंपियन को पछाड़ने का मजा ही कुछ अलग होता है। तो भारतीय टीम ने ऐसा ही किया। भारतीय टीम ने दोनों ही मैचों में जर्मनी को धो के रख दिया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम एक और बेहतरीन मैच का गवाह बन गया। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हॉकी से रिलेटेड हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है और इसी चैनल पर आपको वो अपडेट मिलेगी और कहीं पे नहीं। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद।